दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार। जनरल साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ हृदय, हार्ट। मनुष्य का जो हृदय है वो कहाँ स्थित है, किस आकार का है? तो मनुष्य के हृदय का जो आकार होता है ये मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य के हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का होता है और इसकी स्थिति वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर स्थित होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, 1 2 3 4। इनमें से ऊपर वाले जो कोष्ठ होते हैं ये नीचे वाले कोष्ठों की तुलना में छोटे होते हैं। इन कोष्ठों को कहते हैं आलिंद। दाईं ओर जो छोटा कोष्ठ है इसको कहते हैं दायां आलिंद और बाईं ओर जो छोटा कोष्ठ है इसको कहते हैं बायां आलिंद। इन ऊपर वाले दोनों कोष्ठों के नीचे बड़े आकार के कोष्ठ होते हैं। दाएं आलिंद के नीचे का जो बड़ा कोष्ठ है इसको कहते हैं दायां निलेय और बाएं आलिंद के नीचे जो बड़ा कोष्ठ है इसको कहते हैं बायां निलेय। तो मनुष्य के हृदय में पट व कपाट भी पाए जाते हैं। तो दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां आलिंद बायां आलिंद, इसके बीच जो पट पाया जाता है, इसके बीच जो पट पाया जाएगा उसको हम कहेंगे अंतरा आलिंद पट। अंतरा लिंद पट। और दोनों निलियों के बीच, दायां निलेय व बायां निलेय दोनों के बीच जो पट पाया जाता है इसको कहते हैं अंतरानिलेय पट। अब ऊपर वाला छोटा कोष्ठ जिसको हम आलिंद कह रहे हैं और नीचे वाला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ जो है इसको निलेय कह रहे हैं, दोनों के बीच कपाट पाया। दायां आलिंद व दायां निलेय के बीच पाए जाने वाले कपाट त्रिवलनी कपाट कहलाता है। त्रिवलनी कपाट कहलाता है। इसी प्रकार बाएं आलिंद व बाएं निलेय के बीच पाया जाने वाला कपाट द्विवलनी कपाट कहलाता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं द्विवलनी व त्रिवलनी में, तो याद नहीं रहे उस कंडीशन में आप इस कपाट को बोलोगे दायां आलिंद दायां निलेय कपाट। त्रिवलनी कपाट का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं दायां आलिंद दायां निलेय कपाट। वह द्विवलनी का हम दूसरा नाम बोल सकते हैं बायां आलिंद बायां निलेय कपाट। अब देखिएगा आलिंदों से जो रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं उनको हम शिराएं कहते हैं और जिस शिरा का संपर्क कोशिका से होता है उसको हम कहते हैं महाशिरा। उसको हम कहते हैं महाशिरा। तो दायां आलिंद है और इससे ये जुड़ी हुई नलिका है रक्त नलिका, इसको कहा जाता है महाशिरा। ये कोशिका से जुड़ी रहती है। इसी प्रकार ये बायां आलिंद है और इससे ये रक्त नलिका इधर जुड़ी हुई है।
जिसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा क्योंकि यह फेफड़ों से जुड़ी रहती है। फेफड़ों से जिस आलिंद का संपर्क रहता है और जो रक्त नलिकाएं आते हैं उनको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। और दूसरा दाएं आलिंद का संपर्क कोशिकाओं से रहता है और जो रक्त नलिका इस संबंध को बनाती है उसको कहते हैं महाशिरा। इसी प्रकार दाएं नीले से जो रक्त नलिका संबंध रखती है उसको हम कहते हैं, और ये जो दाएं नीले है इससे ये रक्त नलिका संबंध रखती है और यह फेफड़ों में जाती है, इसलिए ये रक्त नलिका फुफ्फुसी धमनी कहलाती है। इसी प्रकार बाएं नीले का संबंध इस रक्त नलिका से है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाती है। पहले मैंने बताया कोशिका से जिसका संबंध है तो महा लगा दो, तो ये धमनी है, इस धमनी का संबंध बाएं नीले व कोशिकाओं से है, इसको कहा जाता है महाधमनी। तो इस प्रकार ये मनुष्य के हृदय की एनाटॉमी थी, इसकी आकारिकी मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी क्या है, हृदय चक्र क्या है और उसके कितने चरण हैं और उनका विस्तार। थैंक यू। आज इतना है।